आज के सेशन को आप सबको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और उन वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी जानना और समझना चाहिए जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में 4.5 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, एंजाइटी से पीड़ित लोग हैं। ये वो आंकड़े हैं जो डॉक्टरों के पास जिन्होंने संपर्क किया और जिनका इलाज चल रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवारों, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे बीमारी मानते ही नहीं और कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। आप इस बात को बहुत गंभीरता से लें कि भारत में कोविड के बाद मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। विश्व भर में लगभग 30 करोड़ आबादी मानसिक रोग से ग्रसित है। भारत में भी लगभग 4.5 करोड़ के ऊपर मरीज डिप्रेशन के हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है जानने की कि आखिर क्या कारण है जिनसे हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय महानगरों में डिप्रेशन के मरीज बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। आज हम इस पर विचार करेंगे कि इन बीमारियों के कारण, इनके निवारण और इनके परमानेंट सॉल्यूशन के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरीजों को डिप्रेशन से बचाने के लिए एंटी डिप्रेसेंट जो दवाएं दी जाती हैं, दरअसल वो कारगर ही नहीं है। लगभग 50 साल पहले डॉक्टरों की टीम ने इस पर शोध किया और पाया कि सेरोटोनिन नाम का एक रसायन जो हमारे दिमाग में होता है, उसके इम्बैलेंस हो जाने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्याएं होती। इसी कारण इस शोध का नाम सेरोटोनिन शोध रखा गया। लेकिन हालिया दिनों में लंदन से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर जर्नल ने एक शोध पत्र छापा है, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और उसमें पाया कि सेरोटोनिन के इम्बैलेंस से डिप्रेशन, एंजाइटी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि सामान्य व्यक्ति के सेरोटोनिन का लेवल डिप्रेशन के मरीज के सेरोटोनिन के लेवल एक बराबर है। सेरोटोनिन के लेवल का डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं। इसका एक और मतलब बनता है, जिस सेरोटोनिन के नाम पर डिप्रेशन के मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट दवाएं दी जा रही थी, वो तो केवल बेईमानी थी, वो छलावा था। डिप्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं, उसको ठीक करने से उसका कोई लेना देना नहीं। ये अलग बात है कि उन एंटी डिप्रेसेंट दवाएं खाने से मरीजों में कुछ अलग तरह की समस्याएं भी देखी गई, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, नींद का असंतुलित हो जाना, जिद्दी हो जाना, बेचैनी, घबराहट महसूस करना। ये डिप्रेशन की वजह से नहीं, बल्कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लगातार खाने की वजह से ऐसा होता है। अब इस पर एक नई और व्यापक बहस छिड़ गई है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का एक बहुत बड़ा बाजार है, हजारों करोड़ का बाजार है। ये विश्व भर में फैला हुआ। भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में इन दवाओं की डिमांड है
आइए इस पर विचार करते हैं। पूरे विश्व में WHO के जो आंकड़े बताते हैं 28 से 30 करोड़ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से पीड़ित हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या डिप्रेशन के लोग मरीजों की है। सामान्य एंजाइटी को हम डिप्रेशन मान लेते हैं, कई बार एंजाइटी को हम डिप्रेशन कह देते हैं। दरअसल चिंता दो प्रकार की होती है। एक सामान्य चिंता, जैसे परीक्षा से पहले, स्टेज पर चढ़ने से पहले थोड़ा घबरा जाना, थोड़ा हलचल हो जाना, या अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना। और दूसरा जो चिंता है वो चिंता रोग है। जिसे एंजाइटी भी कह सकते हैं। जैसे बेवजह चिंता करना, लोगों के सामने जाने से घबराना, भीड़ में जाने से घबराना, सामूहिक लोग जहां इकट्ठा होते हैं वहां जाने से एकदम कटे कटे रहना, किसी बात को बार बार याद करना, उससे जुड़ना, दुखी होना, बार बार अकेला महसूस करना, जैसे आपका कोई नहीं, कोई पुरानी बात को बार बार ज़्यादा कई बार याद करना, उससे जुड़ना, किसी एक ही विचार में अपने को फंसा लेना। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप स्वस्थ नहीं हैं। आपको इससे बचने के उपाय करने होंगे। आपको डॉक्टर के पास जाने होंगे, आपको काउंसलर विशेषज्ञ के पास जाना होगा, वरना ये एंजाइटी धीरे धीरे लगातार होते डिप्रेशन में कई बार ऐसा होता है 60% संभावना होती है कि एंजाइटी बाद में चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे चिंता तो सबको होती है, लेकिन कभी कभी कोई खास चिंता लंबे समय तक बनी रहे और उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ने लगे। या आपके काम पर पड़ने लगे तो यह बेहद खतरनाक हो जाता है। इसको एंजाइटी कह सकते हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षण मैं आपको बताता हूं। इसी बात को लेकर चिंतित हो जाना, थोड़ी देर के लिए उदास हो जाना, फिर थोड़ी देर बाद सामान्य हो जाना, एक सामान्य सी बात है। लेकिन ये भावना लगातार बनी रहने, लगातार हम उदासीन रहें, लगातार हम किसी आशंका में ग्रस्त रहें, तो ये चिंता का सबब है। लेकिन किसी बात को लेकर लगातार सोचते रहना, उसको मन में बिठा लेना कि कभी भी ये सब ठीक नहीं होगा, मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, WHO के शोध में यह पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं 60% अधिक होती हैं। महानगरों में रहने वाले लोगों में इस बीमारी की प्रसार की संभावना 30% ज़्यादा होती है।
किशोरों में 8% से भी ज़्यादा महानगरों में रहने वाले जो किशोर हैं उनको 8% से ज़्यादा ये बीमारियां ग्रसित कर चुकी हैं। हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। चिंता 2 प्रकार की होती है। एक नियमित चिंता, सामान्य चिंता, जैसे स्टेज पर जाने से पहले घबराहट, बेचैनी, परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट, किसी नए काम को करने से पहले थोड़ी घबराहट, चिंता। लेकिन ये सामान्य चिंता है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर चिंता का स्तर नियमित हो, लगातार हो, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो, जैसे मन में किसी बात को बसा लिया कि नहीं हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमेशा किसी के सामने जाने से डरना, लोगों के बीच बैठने से डरना और अपने को अकेला महसूस करना और पुरानी पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाना, उनको बार बार याद करना, दुखी होना, उनको पकड़ के रखना उन बातों को, ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। इनसे हमें बचना है। जिन बातों की चिंता करने की ज़रूरत ना हो उन बातों पर भी चिंतित हो जाना, मन में बेचैनी महसूस करना, किसी गैर जरूरी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, जिद्दी हो जाना। आइए इसके कारण के विषय में बात करते हैं। इसके मुख्य कारणों में आनुवांशिक कारण होते हैं। तनावपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे जीवन में कोई अपना परिवारजन, कोई प्रिय की डेथ हो जाना या छोड़ के चले जाने से, ये तनावपूर्ण घटनाओं की वजह से भी होता है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे थायराइड, अस्थमा, डायबिटीज़, हृदय रोग की वजह से भी डिप्रेशन होते हैं। नशा भी एक इसका मुख्य कारण है। एंजाइटी डिसऑर्डर कुछ लोगों को सनकी और गुस्सैल बना देता है, जिद्दी बना देता है। इसके इलाज में सबसे ज़रूरी है कि प्राणायाम करें, व्यायाम करें। इसके साथ ही मंत्र जप भी डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने में सहायक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ओम का उच्चारण करने से या किसी मंत्र को बार बार जपने से एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा जा सकता है। योग, प्राणायाम, व्यायाम इसलिए बताया जाता है कि इससे रक्त संचार ठीक रहता है और इससे भी आप उससे बच सकते हैं। इसके साथ साथ अकेलेपन से बचें। जिनको भी डिप्रेशन या एंजाइटी की समस्या है वो अकेले रहने से, अकेलेपन से थोड़ा बचें, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना। जब भी तनाव बढ़ने लगे तो आप अपने किसी खास परिवारजन से, रिश्तेदार से बात करें या संभव हो तो उससे जाकर मिलें। किसी खुश मिजाज पॉजिटिव व्यक्ति से के साथ थोड़ा समय बिताएं, भरपूर नींद लें और स्वस्थ भोजन लें, अच्छा भोजन लें, संतुलित भोजन लें। दरअसल तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब को नियंत्रित करने के लिए आपको अपना खान पान, नींद संतुलित करना होगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार एंटी डिप्रेसेंट की जो दवाएं मरीजों को खिलाई जा रही हैं उनका साइंटिफिक
आधार ही हिल गया है, क्योंकि अब ये पाया जा रहा है कि वो दवाएं डिप्रेशन से बचाने में उपयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी मरीज इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो दवाएं आप ले रहे हैं वो आपको चिड़चिड़ापन दे रहा है, गुस्सा आपके अंदर बढ़ा रहा है, साथ ही नींद न आने की समस्या शुरू हो रही है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 28 से 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। संभावना है कि जल्दी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। भारत में भी इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि बताया आपको कि 4.5 करोड़ लोग भारत में इसके शिकार हैं। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का बाजार भी बढ़ रहा है। हजारों करोड़ का व्यापार है और ये इलाज नहीं है। ये बात आधुनिक प्रयोगों में, आधुनिक शोधों में खुल के सामने आ गई है। लेकिन चूंकि बाजार इतना बड़ा है तो इसलिए इन चीज़ों को अभी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। WHO का ही एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार आमतौर पर 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में डिप्रेशन की संभावना सबसे अधिक होती है। इसका कारण है आज की लाइफस्टाइल। किसी को कभी भी मानसिक बीमारी हो सकती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले मानसिक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके लिए हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था, परिवार की देखभाल का दबाव मुख्य कारण है। यूँ तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, लेकिन इसका असर शरीर में दिखाई देता है। थकान, दुबलापन, मोटापा, दिल की बीमारी, सिर दर्द, पेट की समस्या, ये सब डिप्रेशन के आम लक्षण हैं। इसलिए मरीज इन शारीरिक परेशानियों का इलाज तो कराते हैं, लेकिन इन समस्याओं की जड़ डिप्रेशन का इलाज नहीं हो पाता। डिप्रेशन हो जाने पर किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद जरूरी है। आज के समय में दुनिया भर में मानसिक रोगों का कई तरह से इलाज उपलब्ध है। मनोचिकित्सक से बात करना, कम्युनिकेशन थेरेपी, ग्रुप डिस्कशन की मदद लें, इनसे डिप्रेशन का इलाज संभव है। डिप्रेशन के मरीज का सही समय पर सही इलाज बेहद जरूरी है, और अगर सही समय पर सही इलाज हुआ तो डिप्रेशन के ठीक हो जाने में कोई संदेह नहीं है। इसकी जानकारी सही समय पर हो जाए और आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें तो आप इनसे बच सकते हैं। मानसिक रोगों से उबरने के लिए अपनों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सबसे अधिक जानते हैं और इनसे आपका भावनात्मक लगाव होता है। कई बार अपनों की मदद और अपनी हॉबी यानी पसंदीदा काम को करके आप डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं। हमें एक और महत्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिए, जो कई बार मन में एक भ्रम पैदा करती है कि आखिर एंजाइटी और डिप्रेशन यानी अवसाद में क्या अंतर है। एंजाइटी
होने पर व्यक्ति को बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चिंता जैसी भावनाएं होती हैं। वहीं अवसाद में व्यक्ति में उदासी और निराशा जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ लक्षण दोनों के समान होते हैं, जैसे नींद से जुड़ी समस्या, चिड़चिड़ापन, शरीर में दर्द, ये सब जो है कुछ सामान्य से इनके लक्षण हैं। आप बैठ जाइए। इसकी तुलना में एंजाइटी की समस्या अधिक देखने को मिलती है, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो डिप्रेशन में भी परिवर्तित होने की संभावना 60% अधिक होती है। दोनों ही मानसिक समस्याओं में आत्महत्या की भावना एक घातक लक्षण है। आत्महत्या का जोखिम अवसाद से पीड़ित, डिप्रेशन से पीड़ित लोगों में अधिक होता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं तो ऐसे में उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगले सेशन में हम आध्यात्मिक रूप से मानसिक रोगों पर कैसे नियंत्रण करेंगे इस पर बात करेंगे, और आपको जानकारी देंगे कि बिना किसी दवा के आप मानसिक रोगों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसका संपूर्ण समाधान मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।